Hello students of class 8th, good morning. My dears, this is Satish Dwivedi ready to talk to you over the chapter 4, his first flight. The sense of this chapter, what comes out is that overcoming fears means to say just make oneself freed from any type of fear. Fear is that thing that always obstructs a child, a man, to make his choices and to get his own target and make his own room in success, on the top of success. So this chapter narrates us, tells us, convinces us that just avoid and ignore any type of fear. And one day, tomorrow will be yours. डर के आगे जीत है। ये कहानी हमें यही बताती है बच्चों कि हम जब डर जाते हैं तो हम कभी भी अपने सक्सेस के रूप में अपने आप को नहीं पाते या फिर हमारी सफलता हमें कभी नहीं मिलती। तो चलो आज शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी है एक ऐसे पंछी की जिनको सी गल कहा जाता है। सी गल, ठीक है। और स्टार्टिंग से देखते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग सी गल who is scared out of his wits to flight। ये जो कहानी है आओ पढ़ते हैं एक छोटे सीगल की, who is scared जो कि डर गया है, out of his wits बहुत अधिक डर गया है। out of his wits इसमें it means कि बहुत अधिक डर गया है और जो कि उड़ना नहीं चाहता है, उड़ना नहीं चाहता है। ऑफ हिज विट्स टू फ्लाई। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी टेकन फ्लाइट। उसके दो भाई और उसकी एक बहन ऑलरेडी पहले से ही टेकन फ्लाइट उड़ चुके थे, यानी उड़ना सीख गए थे। And the whole family is eagerly waiting for the young seagull to take off। और उस सीगल का जो पूरा परिवार था वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ, ईगरली उत्सुकता के साथ वेटिंग इंतज़ार कर रहा था उस सीगल के टेक ऑफ उड़ने का। विल ही बी एबल टू डू इट, फाइंड आउट। क्या वह यह करने में सफल हो पाता है, अर्थात क्या वह सीगल उड़ पाता है? आओ इसका पता लगाएं। The young seagull was alone on his ledge। Ledge means a narrow horizontal surface from the side of cliff, यानी चट्टानों में से बाहर की तरफ निकला हुआ कोई पत्थर या चट्टान, जहाँ के अक्सर पंछी अपना घोंसला बनाते हैं समंदर के किनारे। That is called ledge। The young seagull was alone on his ledge। वो छोटा सीगल अपने लेज में यानी अपने घर में अकेला था। His two brothers and sisters had already flown away the day before। और day before यानी एक दिन पहले ही उसके भाई और बहन वहाँ से उड़ गए थे। He had, और या फिर डे बिफोर का मतलब सुबह होने से, मतलब बड़े सवेरे ही, दिन के पहले ही अर्थात बड़े सवेरे ही
जब सुबह सुबह हुई तो भोजन की तलाश में उसके दोनों भाई और बहन उड़ गए। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ना नहीं चाहता था, वो डर गया, वह डर रहा था, डर के कारण वह उनके साथ नहीं उड़ा। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, और किसी तरह व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब वह थोड़ा सा दौड़ा उड़ने के लिए, उसने दौड़ लगाई फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के लास्ट तक, लेज के कोने तक, यानी जो नुकीला पत्थर निकला हुआ था। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो मेरे बच्चों, यहाँ पे जहाँ पंछी बैठा हुआ है, तो ये देखो ये पोर्शन जो है, ये पूरा एरिया ये लेज कहलाता है, ठीक है। और यहाँ ये जो कॉर्नर है ना, ये लेज का कॉर्नर। तो जब पंछी उड़ने के लिए हुआ तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे से दौड़ करके इधर किनारे तक आया। तो जब वो ब्रिंक मीन्स यहाँ पे देखिए ब्रिंक किनारा, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ लेज, और लेज के जब किनारे तक आया, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और जब अपने पंखों को फ्लैप उड़ाने फड़फड़ाने की खोलने की कोशिश की, विंग्स मीन्स पंख, ही बिकेम अफ्रेड, वह क्या हो गया, डर गया, वो बहुत डर गया। वह जब दौड़ के उधर से आया तो बहुत वो डर गया। फ्लैप हिज विंग्स, और जब उसने उड़ने की कोशिश की और उसने अपने पंख किसी तरफ दौड़ करके आया, लेकिन पंखों को फड़फड़ाने के बाद वह बहुत तेज़ी से डर गया, विंग्स। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ समंदर। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, दूर तक फैला हुआ समंदर। सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और मीलों दूर तक, यह बहुत दूर तक फैला हुआ था, यानी दूर दूर तक सारे चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई रहा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और तब वह निश्चित हो गया कि उसके पंखे उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे, इसलिए उसने अपना सर झुकाया और पीछे चला गया, बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से होल में चला गया। अंडर द लेज, यानी जहाँ उसका घर था, अपने घर में फिर से वापस चला गया डर की वजह से। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात भर सोता रहा। यानी एक बार तो उसने प्रयास किया उड़ने का, और जब पंखों को खोल करके वह नूच के मतलब कॉर्नर तक दौड़ करके आया, ब्रिंक तक आया, लेज के अपने जो उसको खोथला था या घोंसला जहाँ था, जहाँ वो रहता था, पत्थर के कॉर्नर तक आया। तो जब दूर दूर तक उसकी निगाह गई तो चारों तरफ समंदर ही फैला हुआ था, और जिससे डर करके फिर वो वापस चला गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स हैड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यद्यपि इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके दोनों भाइयों के, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और छोटी बहन के उन जो पंखे थे, हुज विंग्स, उनके जो पंखे थे, वर फॉर शॉर्टर दैन हिज ओन, उसके पंखों से छोटे थे, यानी उसके दोनों भाइयों के और उसके छोटी बहन के पंखे इसकी अपेक्षा छोटे थे। लेकिन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स, लेकिन वो लोग दौड़ करके आते थे ब्रिंक तक और अपने पंखों को फड़फड़ाते थे। एंड फ्लेव अवे, और दूर दूर तक गगन में उड़ जाया करते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, वो भी ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप का मतलब कलेक्ट करना, करेज मीन साहस, लेकिन वह साहस करने में फेल हो गया, वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। मस्टर अप करेज, फेल हो गया, साहस नहीं कर पाया। टू टेक दैट
प्लंग विच टूटे उस उड़ान को, प्लंग मीन्स हवा में अपने आप को फेंकना, उस उड़ान को पकड़ने के लिए, अर्थात उसकी हिम्मत नहीं जुटी कि वह भी पंखों को फड़फड़ा करके और आसमान में उड़ जाए। विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, और जिससे कि उससे बड़ी निराशा हुई। अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स निराशा, और इस चीज़ से वह उससे बड़ी निराशा हुई, निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता तेज आवाज़ के साथ, चीख के साथ, श्रीली तेज आवाज़ के साथ, स्कोल्डिंग हिम उसे डांटते हुए, उसको बुलाते हुए, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको यह धमकी देते हुए, थ्रेटनिंग धमकी देना, टू लेट हिम स्टार उसे छोड़ देंगे, स्टार भूखों मरने के लिए, ऑन हिज उसके घर में, अनलेस ही फ्लू अवे जब तक कि वो उड़ता नहीं है। यानी उसके मम्मी पापा उसकी तरफ जोर से चीखते चिल्लाते हुए, डराते धमकाते हुए आए कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम लोग तुम्हें यहीं छोड़ देंगे और तुम यहीं भूख से मर जाओगे। श्रीली ओके अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट लेकिन वह, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह उड़ा नहीं, यानी वह टस से मस नहीं हुआ। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन, तब से लेकर के नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह पूरे दिन भर अपने भाइयों और बहन को अपने माता पिता के साथ उड़ता हुआ देखता रहा। पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, उड़ता हुआ, यानी वे उसके मम्मी पापा, 2 भाई और बहन, यानी 5 लोग आसमान में उड़ रहे थे और समंदर से मछलियाँ पकड़ पकड़ के खा रहे थे, और वो बेचारा अकेला भूखा अपने लेज में पड़ा रहा और उनको देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन दैट आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसने ये देखा कि उसके माता पिता अपने दोनों बच्चों और बेटी को परफेक्ट बना रहे थे उड़ने की कला में। परफेक्टिंग देम, उन्हें परफेक्ट बना रहे थे कि किस तरह से उड़ा जाता है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम दी वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अपने दोनों बच्चे और लड़की को ये भी सिखा रहे थे उसके माता पिता कि किस तरह से स्किम दी वेब्स, किस तरह से लहरों से बचा जाए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से पानी में डाइव, गोता डुबकी लगा करके मछलियों को पकड़ा जाए। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में वह, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग्स, और उसने देख भी लिया था कि उसका जो बड़ा भाई था उसने किस तरह से अपना पहला मछली पकड़ा था। हेरिंग एक काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली होती है, उसने किस तरह से डाइव लगा करके एक मछली पकड़ लिया था पानी में से, एंड डिवॉर इट, और उससे निकल गया था। यानी उसका बड़ा भाई एक डुबकी लगाया, एक मछली पकड़ के लाया हेरिंग, और भड़ाक से निकल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर के, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और जबकि उसकी माता पिता उसको चारों तरफ से घेर लिए थे। रेजिंग प्राउड कैकल, और एक तेज आवाज़ में कुड़कुड़ा रहे थे, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। क्रैकल, क्रैकल का मतलब कुड़कुड़ाना, पंछियों की भाषा। तो वे जो वहाँ सीगल्स थे, वे जब उनका बड़ा बेटा एक मछली पकड़ लिया तो खुशियाँ मनाया, और खुशी मनाई उन लोगों ने उसके आगे पीछे घूम करके, और गर्व से गुड़गुड़ाने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे अपनी भाषा में। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और पूरे दिन, एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरे दिन, द होल फैमिली, उसकी पूरी फैमिली एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़ करके, हैड वॉकड आउट, घूमते रहे, ऑन द बिग प्लेट्यू, बड़े पठार में, मिडवे डाउन, मध्य तक, द अपोजिट क्लिफ, चट्टानों की दूसरी तरफ, लॉफिंग एट हिज कवर्डिस, उसकी कायरता पे हंसते हुए। कावर्डिस, कायरता। और उसके बाद उसके दोनों भाई, उसकी माता पिता और उसकी बहन, 5 लोग पूरे दिन भर प्लेट्यू में घूमते रहे, उड़ते रहे, और उसकी कायरता पे हंसते रहे कि वह कायर लेज में छिपा बैठा है, वो उड़ना नहीं चाहता है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब जो था सूरज ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, यानी दिन बढ़ रहा था। ब्लेजिंग वार्मली, गर्मी बढ़ रही थी। ऑन हिज लेज, उसकी लेज यानी जो उनका घरौंदा था
वहाँ की गर्मी चूँकि चट्टानों के बीच में था घरौंदा, तो जब सूरज बढ़ने लगा, धूप बढ़ने लगी, तो गर्मी बढ़ी और धूप मतलब पत्थर चट्टान गर्म हो गए और उसका जो घरौंदा था वहाँ गर्मी बढ़ने लगी। दैट फेस्ड साउथ, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, अब उसे बड़ी गर्मी लग रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसे भूख भी लगी थी और गर्मी बहुत लगने लगी थी। देन ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैक्रेल टेल, और अंत में वह किसी तरह अपने उस घरौंदे में एक सूखे हुए मैक्रेल, एक प्रकार का जो समुद्री जीव होता है, उसकी पीस मैक्रेल, उसकी मैक्रेल की पूंछ को पाया। एंड फॉर एंड ऑफ हिज लेज, अपने घरौंदे के कोने में पड़े हुए पाया और किसी तरह उसी को खाया। नाउ देयर वाज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, लेकिन उसकी हड्डी पे, पूंछ पे कोई भी मांस नहीं बचा था। पंछी उसके भाई और बहन और मम्मी पापा खा गए थे। He had searched every inch, rooting among the rough dirt-caked straw nest. अब उस रफ डर्ट केक्ड स्ट्रा, यानी कि उस लेज में, अपने उस घरौंदे के हर कोने में उसने तलाश की और हर जगह कुछ भी मिल जाए और कुछ खा ले, लेकिन नेक्स्ट वेयर ही एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड बीन हाइस्ड, जहाँ पर वेयर ही हैड सिस्टर ब्रदर हाइस्ड, जहाँ पे वह और उसके भाई और बहन पैदा हुए थे, कि कुछ भी पूरे घरौंदे को उसने खोज डाला, ऊपर से अगल बगल, ऊपर नीचे, लेकिन ही इवन नॉट एट द ड्राइड पीस ऑफ एग सेल, इट वॉज लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, और उसके बाद वह एक तरह से जिस अंडे से वो लोग निकले थे उसी अंडे की तरफ ही झुका उसको खाने के लिए। he when not at the dried piece of एग सेल, एक का जो अंडा होता है तो जो खोल सूख जाता है, सूखने के बच्चे निकल आते हैं, तो उसी को झुका, उसे खाने की कोशिश करने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को खा रहा था। जी बताएं। तुरंत 5 मिनट रख दीजिए, चेक करके हम आपको। अच्छा, 1 मिनट लेते जाइए। मार्क्स लिखा है 1 नंबर का, ये तो 1 नंबर, इस पे भी हाफ नंबर।
तो उसके बाद वो शीगल परेशान हो जाता है, भूख से तड़प रहा होता है, और उसे जब वो अंडे के छिलके खाने लगा तो उसे लगा कि जैसे वो खुद को खा रहा था। ही हैड देन trotted back and forth from one end of the ledge to the other। और उसके बाद उसने क्या किया, थक हार कर he had then trotted, वह धीरे धीरे चलते हुए पीछे की तरफ गया, and forth from one end of the ledge, forth फ्रॉम वन एंड, एक चौथाई यानी एक कोने से, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ एक चौथाई भाग तक गया, टू द दूसरे भाग तक। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स स्टेपिंग डेंटली, और उसके जो बड़े बड़े पैर थे बड़े ही ग्रेसफुल स्टाइल से, बड़े ही अच्छे ढंग से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स, वह किसी तरह से अपने माता पिता को पाने की कोशिश कर रहा था। विदाउट हैविंग टू फ्लाई, यानी वह बिना उड़े हुए ही अपने माता पिता के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ शेयर फॉल ऑफ प्रीसीपीसी, यानी जिधर भी वह जाता तो हर तरफ उसे एक गहरा, मतलब गहराई तक बड़े ही गहरे ढलान और घाटियाँ दिखती थी समंदर के, और वो बिना उड़े ही सोच रहा था पत्थरों पर से ही चल करके वो अपने माता पिता तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे फॉल ऑफ प्रेसिपिस, यानी हर ढंग से उसे भयानक गहरी खाइयाँ और भयानक गड्ढे या खाई दिख रहे थे। विद द सी बीनीथ, समंदर के नीचे की तरफ। एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वॉज अ डीप वाइड क्रैक, और उसके बाद उसके और उसके माता पिता के बीच में एक गहरा नाला था, गहरी खाई थी, चौड़ी खाई थी, जिसको क्रॉस करके उसे अपने माता पिता के पास पहुंचना था। श्योरली ही कुड रीच देम विदाउट फ्लाइंग इफ ही कुड ओनली मूव नॉर्थवर्ड्स अलॉन्ग द क्लिफ फेस। हाँ, निश्चित रूप से वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाता अगर वह नॉर्थ वर्ड्स, उत्तर की तरफ बढ़ता चट्टानों के सहारे, तो धीरे धीरे वहाँ पहुंच सकता था। बट देन ऑन व्हाट कुड ही वॉक, लेकिन उसके बाद वह चलता किस पर चल सकता था। देयर वॉज नो लेज तो था नहीं, एंड ही वॉज नॉट अ फ्लाई, उड़ भी नहीं पाता था, एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और उसके ऊपर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द प्रेसिपिस वाज सियर एंड द टॉप ऑफ इट वाज परहैप्स फर्दर अवे दैन द सी बीनीथ, और जिस बीच के चट्टान पे या जहाँ पे वो लोग थे, जिस खाई पे उसके पेरेंट्स थे, वो उसे दिख भी नहीं रहा था, एंड सी बीनीथ के नीचे था वो। और द प्रेसिस वाज सियर मतलब बिल्कुल गहरा, एंड द टॉप ऑफ इट वाज परहैप्स फार्दर अवे दैन द सी बीनीथ हिम, और सी बीनीथ हिम उसके नीचे जो समंदर था और उसके माता पिता थे वो क्या था, टॉप ऑफ था, इट वाज परहैप्स फार्दर अवे, बहुत दूर था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह लेज से धीरे बाहर निकला, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर से अपने पंखों में छुप गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और सोने का बहाना करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और अब भी उसकी माता पिता और भाई और बहन उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लॉइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को प्लेट्यू पर देखा, पठार पर देखा, ऊंची पहाड़ी पर देखा, डोजिंग उगते हुए, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, जिन्होंने कि अपनी गर्दन अपने चोंचों में के नीचे कर ली थी, अपने चोंचों को झुकाए हुए, गर्दन को झुकाए हुए। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइड बैक, और उसके जो पापा थे वो अपने ही पंखों को साफ कर रहे थे अपने चोंच से। प्रेनिंग हिज फीदर्स ऑन हिज वाइड बैक, अपने पीठ पे अपने चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज
सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वह प्लेट्यू की एक ऊंचे हम्प यानी ऊंचे उभरे भाग पे खड़ा सी वॉज उसकी माँ जो थी वो उस पठार यानी ऊंचे पहाड़ी के एक ऊंचे भाग पे बैठी हुई थी। नाउ एंड अगेन और कभी कभी सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट और बीच बीच में वह मछली के कुछ टुकड़े को फाड़ती थी जो कि अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। एंड देन स्क्रैप्ड इस साइड ऑफ हर बिग ऑन द रॉक और उसके बाद खाने के बाद अपने चोंच को चट्टान पर दोनों तरफ साफ करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम और भोजन की व्यवस्था ने यानी जब उसने देखा कि उसकी माँ खा रही है तो उस दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह से मछलियों को फाड़ कर खाना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेन इट और अब बीच बीच में अपनी चोंच को तेज करना साफ करना चट्टानों पे। ही अटर्ड अ लो क्रैकल, वो धीरे से कुड़कुड़ाया। अटर्ड व्यक्त किया, बोला लो धीमी आवाज़ में। हिज मदर कैकल्ड, उसकी माँ भी कुड़कुड़ाई। एंड लुकेड ओवर हेड हिम और उसकी तरफ देखी। गा 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 ही क्राइड, वह चिल्लाया गा गा गा। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड, वो अपनी माँ से कुछ भोजन मांग रहा था कि मेरे लिए कोई भोजन लाओ। गाउल ओह आह सी स्क्रीम्ड, और वह वापस चिल्लाई मोकिंगली मजाक लेते हुए उसका। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन बड़ी ही विनम्रतापूर्वक वह बड़े दुखी भाव से वो अपनी माँ को बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लेकिन कुछ मिनट बाद उसने बड़े ही जॉयफुल यानी आनंदप्रद तरीके से चीख मारी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, और उसने देखा कि उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को अपने पैर में दबा करके उसकी तरफ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, और बड़ी उत्सुकता के साथ वह आगे की तरफ झुक गया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टानों को दबाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, वो अपनी माँ के पास आना चाहता था क्योंकि वह उड़ चुकी थी उसकी तरफ। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट हिम, और जैसे ही अचानक उसकी माँ उसके पास लगभग पहुँच चुकी होती है उसके विपरीत। अब्रेस्ट ऑफ द लेज यानी लेज का ही एकदम कोना। सी हाल्टेड हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और उसने क्या किया कि अब्रेस्ट मतलब सामने, हियर अहेड सामने की तरफ। उसकी माँ ने अब्रेस्ट द लेज उसके पत्थर के किनारे पे पहुंची। सी हाल्टेड, वह रुकी। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, और उसके पैर रुक गए थे। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंखे अब शांत हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में जो मांस का टुकड़ा था मछली थी। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में पहुंच चुकी थी, यानी माँ ने उसको खिला दिया था मछली का टुकड़ा। ही वेटेड अ मोमेंट टू इन सरप्राइज, वह कुछ पल तक इंतजार करता रहा। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और उसने सोचा कि वह पास क्यों नहीं आ रही है, यानी उसकी माँ ने दूर से ही उसे मछली खिला दिया लेकिन उसके पास नहीं आ रही थी। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, अब चूँकि उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर कूदा। वो क्या किया कि यहाँ पे देखिए, फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसके मुंह में पहुँचने वाला था, यानी उसकी माँ ने उसको मछली खिलाया नहीं था, वह सामने आकर के रुक गई और पहुँचने वाला था, तब तक वो दूर ही रुक गई। अब वो पागल हो गया कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं खिला रही है, और वह भूख से पागल हो चुका था। और इसी भूख के उन्माद में उसने क्या किया, मछली पर छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और चूँकि उसकी माँ ने ट्रिक ही चला था कि भूख के लालच में उसको एकदम उड़ना सिखाया जाए, और लेज की एकदम नूक पे था, कार्नर पे था, और मछली के लालच में उसने जब दौड़ लगाई तो स्लिप कर गया और एक खुले आसमान में
और खुले जगह में डाउनवर्ड ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स उसके बाद नीचे की तरफ जाने लगा, इनटू स्पेस, यानी अब वो समंदर की तरफ जा रहा था, वो अपने पत्थर लेज से हट चुका था। हिज मदर हैड सूव्ड अपवर्ड, और उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ गई, तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ गई। एज ही पास्ड बीनीथ हर, और जैसे वह उसके नीचे से गुजरा, ही हर्ड द स्वीस ऑफ हर विंग्स, तो उसके पंखों की उसने आवाज़ सुनी। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और अचानक वह बहुत डर गया। मॉन्स्ट्रस भयानक, टेरर मीन्स भय ने उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत था। ही कुड हियर नथिंग, वह उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट लास्टेड ओनली अ मोमेंट, लेकिन ये केवल 1 मिनट लगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पंखे खुल गए हैं बाहर की तरफ। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा जो थी उसके सामने के पंखों की विरुद्ध चल रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट, और उसके बाद हवा उसके पेट के नीचे से गुजरी, और फिर अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसने थोड़ा सा अपने पंखों को हिलाया। कटिंग थ्रू द, अपने पंखों को कटिंग मारते हुए हिलाया हवा में। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वह सर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर डर नहीं रह गया था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा नींद टाइप आ रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार फिर। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ उड़ गया। ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम, और उसने खुशी के साथ चीख मारी। एंड फ्लैप्ड देम अगेन, और फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही सोर्ड हाइयर, वह ऊपर, सोर्ड मीन्स ऊपर की ओर उड़ते जाना, वह ऊपर की ओर उड़ते चला गया। ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट एंड ब्लैंक्ड अगेंस्ट द विंड, उसने अपने ब्रेस्ट पंखों को उठाया, सीने को ऊपर की तरफ बढ़ाया हवा के विरुद्ध। गा 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 गा, गाउल उह आ उल आ। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ ये आवाज़ करते उसके बगल से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, उसके पंखे एक तेज़ आवाज़ बना रहे थे, उसके पंखों से तेज़ आवाज़ आ रही थी उसकी माँ के। ही आंसर्ड हर विद एंदर स्क्रीम, और एक दूसरी चीख के साथ उसने माँ को उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पिताजी उसके ऊपर, पापा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़े। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके 2 भाई और छोटी बहन भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। शोरिंग एंड डाइविंग, ऊपर उड़ रहे थे, आयु गोता लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंस्ड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर श्रीकिंग श्रीली, और तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह उड़ने का डर उसके अंदर था, वो उड़ नहीं सकता था कभी। अब उसने अनाउंस कर दिया था अपने आप को कि डाइव एंड सोर, वह डाइव भी लगा सकता है और हवा में ऊपर की तरफ उड़ भी सकता है तेज़ चीख के साथ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधे ऊपर की तरफ उड़ रहा था। इन फेसिंग आउट ओवर द ओशन, समंदर को फेस कर रहा था। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बहुत दूर तक फैला हुआ समंदर देखा। विद लिटिल रिजेस, जिसमें कि छोटे छोटे लहरें उठ रही थी। मूविंग ओवर इट, उस पर चल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, अपने पंख को एक साइड किया। एंड क्राउड अम्यूजली, और खुशी के साथ चिल्लाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ, और उस नीले आसमान, नीले समंदर के ऊपर, उसके ऊपर उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन उसके ऊपर उड़ रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वे उसे बेकॉनिंग कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसका जोश बढ़ा रहे थे और तेज जी के साथ उसे चिल्ला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पंखों को शांत कर दिया समंदर पे उतरने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर पानी में डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा विथ फ्राइट, डर के साथ। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से उठने की कोशिश किया। फ्लैपिंग हिज
विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर की ओर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अत्यधिक मेहनत करने की वजह से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समंदर में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड, और तब उसका पेट भी टच किया पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसके बाद वह नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेसिंग हिम, उसके अगल बगल उसके परिवार के लोग चीख रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके चोंचों में डॉग फिश के स्क्रैप थे, कुछ मांस के टुकड़े थे जो कि उसे खिलाने के लिए कह रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा और पढ़ा और सुना कि किस तरह एक बच्चा अपने डर से बाहर निकलता है और समंदर में अपनी पहली उड़ान शुरू करता है। तो इसी तरह डियर, आपको भी अगर ये लेसन हमें ये सिखाता है, सीख मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारा प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हमें फेस करना चाहिए और डर को दूर भगा करके हमें अपनी मंजिल पानी चाहिए। सो डियर, इस तरह नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। इसका क्वेश्चन आंसर का PDF मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।